मेहंदी कल के मधुर शुद्ध सरल व्यवहार के पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 9th पॉइंट तक देखा इस फरवरी मास 2024 के पत्र पुष्प के संग्रह में से। आज 10th पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। मधुरता सभी को प्रिय है, अतः मधुर वाणी और व्यवहार वालों से सभी प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय बन जाता है। अपने चारों ओर मधुरता को फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना आवश्यक है, परंतु अपने आसपास के वातावरण को भी मधुर बनाकर रखे, तो जो भी संपर्क में आएगा वह अपनी कटुता और दुर्गुणों को त्यागने के लिए विवश हो जाएगा। उसके जीवन में मधुरता का संचार होने लगेगा। 11वीं पॉइंट, मनुष्य को प्रकृति से मधुर व्यवहार, लोक कल्याण की प्रेरणा व शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमारे मन, वचन, कर्म और व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। व्यक्ति को जहां से भी, जैसे भी मधुरता की शिक्षा मिले, उसे ग्रहण कर परिवार, समाज और राष्ट्र में मधुरता का प्रसार अवश्य करना चाहिए। 12वीं पॉइंट, जिसका व्यवहार मधुर है वह समाज में स्नेह, आत्मीयता के साथ अनेकानेक उपलब्धियां सहज प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व में मधुरता का आकर्षण सबसे ऊपर है। ऐसा व्यक्ति जहां भी रहता है वहां निरंतर सद्भावना, प्रेम और सहानुभूति का संचार होने लगता है। 13वां पॉइंट, जो सच्चे अर्थों में मधु विद्या के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत मीठे वचनों से करनी है। मानवीय व्यवहार में मधुर भाषा, मीठे शब्दों, वचनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मधुर वाणी के प्रभाव से बिगड़े काम बन जाते हैं, टूटे संबंध जुड़ जाते हैं, रूठे लोग मान जाते हैं। 14वीं पॉइंट, बड़ी बड़ी सफलताओं, उपलब्धियों के पीछे मधुर वाणी एवं विनम्र व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अतः बोलते समय उचित शब्दों को ही चुने। सदैव ये ध्यान रखे कि हमारी वाणी अथवा शब्दों से किसी को भी बुरा न लगे। लास्ट पॉइंट है, वाणी की मधुरता और शब्दों की मर्यादा से हमारा व्यवहार ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। चिंतन की श्रेष्ठता और चरित्र की पावनता के साथ यदि सार्थक रूप से व्यवहार की मधुरता मिल जाए, तो हमारा जीवन एवं व्यक्तित्व संपूर्णता से विकसित हो उठता है। फिर त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में से आज हम गुलजार दादी जी के अमृत वचन सुनते हैं। क्लास की टाइटल है, बाबा खुश होकर शक्ति उन्हें देता है जो कहने से भी ज्यादा करके दिखाते हैं। 14 दिसंबर 2008 का क्लास है। जैसे हर वर्ष मधुबन आते जाते रहते हैं, वैसे माया आती रहती है, कभी हार खाते कभी विजय होती है। ऐसे अभी नहीं करना। जैसे दत्तात्रेय ने बहुत गुरु किए, यानी उनसे गुण उठाया, ऐसे माया से गुण उठा के मायाजीत बनो। बाबा, हम सारा वर्ष मायाजीत रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा मधुबन में करके जाओ। बाबा से प्रतिज्ञा करो।
कि हम सारा वर्ष माया जीत रहेंगे, तो सदा विजयी रहेंगे। कहने से ज्यादा करके दिखाने से बाबा बहुत खुश होगा, शक्ति भी देगा। रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मना के जो दृढ़ संकल्प किया है, वो याद करते कर्मयोगी बन कर्म क्षेत्र में जाओ। फिर बीच बीच में चेक भी करते रहो कि जो सामान मैंने सुबह बाबा के सामने लिया था वो स्मृति में है। अगर सामान भूल गया तो स्मृति में फिर से लाओ। अपने को चेक करना है कि मुझे बाबा याद है या नहीं, सामान याद है या नहीं। क्योंकि बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करने के लिए बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, ना कि दूसरों को देखने के लिए। लक्ष्य क्लियर हुआ ना? तो हम बी के बने ही हैं कुछ परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते, तुम बच्चे अपने को ठीक करेंगे तो योग में रहकर अन्य लोगों को भी शांति की शक्ति दे सकेंगे। तो जो सोचा है वो करना ही है। देखेंगे, सोचेंगे, करना तो है, कर तो रहा हूं, ये भाषा यूज न करके करना ही है ऐसे कहो। बाबा ने हम बच्चों में जो आश रखी है वो पूर्ण करना ही है। इसमें कान दिलाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अगर व्यर्थ जाएगा तो अच्छा नहीं है। यहाँ आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। भले कर्म भी करेंगे लेकिन कर्मयोगी होके करना है। सेकंड और श्वास कुछ भी व्यर्थ न जाए, इतना टेंशन रखो तो समर्थ रहेंगे। यहाँ का ये अभ्यास वहाँ बहुत काम आएगा। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45 हम्म, दादियों के क्लासेस का चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।